अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते साशु है। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में जैसे एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और टाइटल वीडियो का टाइटल जी है फ्लो रियल पाकिस्तानी टर्स टू माय पॉडकास्ट स्टूडियो और पीजीएक्स मेरे चैनल का नाम है। पर ये पॉडकास्ट है जी और रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी इसकी, तो अभी एक पार्ट देखते हैं थोड़ा सा, तो आगे कंटिन्यू करेंगे फिर अगर आप लोगों ने कहा तो। चलें खैर पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जिन्हें वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। पहले सकलारी पास होगा इसका स्टार्ट। मैं इमेजिन नहीं कर सकता मुश्ताक भाई क्या जीवन रहा होगा। मेरे पास बंदा एक आया, बोला आप तैयार रहना, कल अपनी बॉर्डर क्रॉस करना है। कंधारी बंदा, ऊपर से जब गोला आता था आटी का तो वो बोलता था अय अल्लाह कबूल कर कबूल कर। अंदर में दिखा रहा है ना वो नोट छापने वाली, उसका मैं मालिक ही था। क्या कहने का था ये है, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा। जब भी मैं फौज को बोलता था कि ये जमाती, ये टेररिस्ट थोड़ा शक कर रहा है। मेरे पास बंदा एक आया, तो आपको बता दिया था कोई मिलने आना चाहता है। वो आया, वो ऐसे नहीं आया। हाँ, ये बंदा इंटेलिजेंस का है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरा चाचा सोशल काम बहुत किया उस वक्त, उसको भुगतना पड़ा, मार दिया उसको। और मैंने भी बोला मेरा चाचा हिंदुस्तानी था, ठीक किया तुम लोगों ने। अच्छा, अब मैं बस ख्वाब ही देख सकता हूँ उस कॉलेज की। गया वो जमाना, टेबल लग चुकी है, अब मैं कैटेगरी मिलिटेंट बन गया लिस्ट में। घर वालों ने मुंह फेर दिया, बोला तू ही मर, अगर तू मरेगा हम मिलिटेंटों को बोलेंगे हमारे घर का भी एक जना गया। गाइज मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाते ही नहीं। आई रिक्वेस्ट यू डू हिट द सब्सक्राइब बटन, या अगर ऑलरेडी किया है तो एक बार रीचेक कर लो। बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं आपके फेवरेट गेस्ट्स और धमाकेदार कॉन्वर्सेशंस मैं लाता रहूंगा। मुश्ताक भाई, मैं आपको अभी स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहा था, मैं अपनी ऑडियंस से भी बात कहना चाहता हूँ। मेरे को ये काम करते हुए कुछ अब लगभग 2.5 साल हो गए। हाँ, 2.5 साल हो गए। और मैंने बड़े से बड़े एक्टरों के साथ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियनों के साथ वक्त निकाला है। मैंने किस पे रिसर्च नहीं करी, कितनी देर, कितने कितने घंटों बैठ के मैंने किताबें नहीं पढ़ी किन लोगों की जिन्होंने लिखी है, पर शायद इतनी इंटरेस्टिंग कहानी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आई। मतलब मैं एक बस बहता चला गया इस कहानी को पढ़ते हुए, और मैं चाहता हूँ आज हम वक्त लेके, चाहे जितना वक्त लगे, इस कहानी के बारे में बात करें। मैं एक बार एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना क्या सही क्या गलत है। आपकी कहानी कश्मीर में शुरू होती है। आप कश्मीर में प्री 1990 आपका बचपन निकला। आप वहाँ पे आपको एहसास होता है कि कुछ गन्स और कोई पावर और गन्स के साथ रहना कुछ ठीक है, और वो रास्ता आपको रेडिकलाइज कर देता है। आप उस रेडिकलाइजेशन के तहत किसी तरीके से मिलिटेंट्स के साथ जुड़ जाते हो, आप एक मिलिटेंट बन जाते हो। फिर आप वो मिलिटेंसी कश्मीर के उस पार अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मिलिटेंसी करते हो। एक दिन आपको किसी वजह से आप बताओगे कैसे एहसास होता है कि ये तो सब पाकिस्तान का खेल है, ये तो असली है ही नहीं बात, ये जो जिहाद की ये बात करते हैं ये सच्चा जिहाद है ही नहीं, ये तो इसमें कोई इंसानियत है ही नहीं। और फिर आप सरेंडर करते हो। सरेंडर करने के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो। आप इंडियन आर्मी के साथ 30 साल सर्विस होती है, 31 साल, 1990 से 2021 तक। हाँ, कई ऑपरेशनों में आपका पार्ट रहता है, अंडर कवर भी और फिर कवर ब्लो होने के बाद भी। और मैं इमेजिन नहीं कर सकता मुश्ताक भाई क्या जीवन रहा होगा। बताओ मेरे को क्या जीवन रहा है। एक वक्त था कि मैं बड़ा अपने आप पर ना ये सोचता था कि मैंने कितना गंदा काम किया, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना खराब आदमी हूँ।
मैंने ये क्या कदम उठाया, वो भी ज़माना था। और ये भी ज़माना है कि मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैंने बहुत काम अच्छा किया। कम से कम मेरा अंदर वाली आत्मा तो खुश है। और जो मैं बाहर देख रहा हूँ कि मेरी वजह से कितने लोग बच गए, ये एक खुशी है। जहाँ पर वो अंधेरा मेरी ज़िंदगी में था, खा वो बचपन की भूल थी या बचपन का वो बचपना वाला फैसला था, वटएवर क्या था वो, अंजाम गोल अच्छा मिला। और जो मेरी आर्मी है, इंडियन आर्मी, ये पूरी वर्ल्ड की ऐसी आर्मी है जिसने कल के दहशतगर्द को अपनाया और इसको अपना बेस्ट दे दिया, और उसने भी अपना बेस्ट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरी आर्मी की, इंडियन आर्मी की, कि आप दुनिया में कहीं पर आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि एक दहशतगर्द आ गया, उसने सरेंडर किया, फिर उसको भर्ती किया फौज में, और वो एक अफसर भी बना, जिम्मेदार भी बना, और उसने अच्छा काम करके दे दिया। ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी आर्मी में हो सकता है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बोलते हैं वो यार द महदी आर्मी, हम अल्लाह ताला की आर्मी है, हम दुनिया में जहाद करते हैं, हम पाक है, हम बिल्कुल इंसाफ करने वाले हैं, उनकी भी हालत देख लीजिए। और हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं बस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है हम उसके अंडर है, जो आर्मी ने हमको ला दिया है हम उसके अंडर है। और इसी का देख लीजिए, इसी कल के दहशतगर्द को आप आर्मी वर्दी में देख लीजिए। मौका दिया इस आर्मी ने, इसने मेरे को खाक से उठा के आसमान तक, फलक तक पहुंचा दिया। मैं मुश्ताक भाई, मेरे को अपने बचपन में ले चलो। कहाँ शुरुआत होती है? कितने पहली आपकी जो याद है आपके बचपन की, कितने साल के थे आप? 4 साल, 5 साल, 3 साल? सबसे पहले बचपन का मेरा ये है कि मैं पॉलिटिकल घर का लड़का था। मुखिया का पोता हूँ मैं। आपको पता ही होगा एक गांव में मुखिया की क्या वैल्यू होती है। ज़मीन जायदाद बहुत थी और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, और शक्ल सूरत कद काठी भी ठीक ठाक थी। और उन दिनों ये प्राइवेट स्कूलों का नहीं था, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से ही नज़दीक में मेरा तुमलाहल स्कूल पढ़ता था, मिडिल पास किया वहाँ से, फिर हाई स्कूल टहाब गए, उधर से मैट्रिक किया, फिर डिग्री हायर सेकेंडरी पुलवामा गए, उधर से टीडीसी पास किया 12वीं पास, फिर डिग्री कॉलेज पुलवामा, जहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए बस वही था कि कश्मीर में शुरू हो गई। कौन से साल की बात होगी ये 88-89 88-89? जलसे जुलूस निकले, क्योंकि 87 में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों का ये था इल्ज़ाम, जिसमें सलाउद्दीन का भी इल्ज़ाम था, मकबूल इलाही का इल्ज़ाम था, और बाकी MUF के लीडर्स का इल्ज़ाम था कि गवर्नमेंट ने रिगिंग की। वो सड़कों पर आए, उनको उसके बाद ये पाकिस्तान ने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया, और मैं भी मुतासिर हो गया, मेरे दोस्त भी मुतासिर हो गए। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, शुरू में जब हमने देखे एक आध लड़के के पास पिस्टल, तो हमारा कॉलेज था, को एजुकेशन थी, पूरी लड़कियां उसी तरफ भाग रही थी। पिस्टल वाले की इज़्ज़त थी, हमारी इज़्ज़त ही नहीं थी। तो हमने सोचा हम भी पिस्टल लाएंगे, हम भी यहाँ सजाएंगे, हम भी लड़कियां पटाएंगे। हाँ, लड़कियां पटाएंगे। नहीं, उस टाइम आदमी के दिमाग में रहता है जी, बिल्कुल रहता है। नेचुरली हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो उसी लड़की पटाने के चक्कर में पता नहीं किस्मत ने कहाँ घुमाया, कहाँ ले जाया, कहाँ से लाया, कहाँ पहुँचाया। ये जीवनी की सीख है, ये पूरे एक जीवन की अंडरस्टैंडिंग है कि लड़की के चक्कर में आदमी कितना घूम जाता है जी।
अच्छा, तो ये 87, 88, 89 की बात है, आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं आर्ट्स में ही था। अच्छा, मैं आर्ट्स में ही था। और वहाँ पहली बार पिस्तल देखी आपने किसी के पास, और उसके साथ जो एक ऑरा, एक पावर, एक तरीके का जो पूरा मेला बन जाता है मेरे वो भाई, देखना। सलमान खान की इतनी वैल्यू नहीं जितनी उस वक्त पिस्टल वाले की वैल्यू थी। हाँ ये जो हमारे सेलिब्रिटी है ना, हाँ, बड़े बड़े हीरो, इनकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी कॉलेज में उस वक्त उसकी वैल्यू थी, जिसके पास पिस्टल, ग्रेनेड, एके, तो जिसके पास एके, वो तो आप बादशाह मान हो ली- गया। बादशाह। अच्छा, और ये इन लोगों को ये पिस्तल और ये एके मिल कहाँ से रही थी जी? शुरू शुरू में कुछ लड़के पार गए थे, उन्होंने लाए, और एलसी पर भी ज़्यादा रोक टोक नहीं थी। 4-4 पिस्टलें लाते थे, 4-4 एके लाके, कोई वो नहीं था। एक आध पोस्ट थी 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर, तो जंगल है, पहाड़ है, टेरेन खतरनाक है, तो लोग शुरू शुरू में लेके आए। कुछ लोग यहाँ पुलिस से भी लेके आए दिन में ही। पाकिस्तान होलसेल में दे रहा था, इन्होंने एलसी पर ही बिठा के रखे थे, जो भी कश्मीरी आएगा उसको हथियार दे दो, कश्मीरी कुत्ता भी बॉर्डर क्रॉस करेगा उसको हथियार दे दो। अच्छा ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी थी। अच्छा, हाँ। और मतलब हथियार दे दो, हथियार के साथ फिर गोलियां भी, क्योंकि बुलेट्स भी लगेंगी। बुलेट, गोलियां, आप जाओ किसी तरीके से गड़बड़ कर दो, डिस्टर्ब कर दो कश्मीर को। अच्छा, हाँ, वाह, और ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी थी ये। स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो आप भी गए थे? तो उसी दौरान मैंने भी कोशिश की दाएं बाएं कि मेरे को भी सिलेक्ट कर लो, मेरे को भी भेजो, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। तो लोगों ने माना नहीं, बोला कि नहीं, ये हिंदुस्तानी एजेंट का घर है, फ्रीडम फाइटर है इसका दादा। तो फिर मैंने जुलूसों में शिरकत की। मैं सबसे पहले निकलता था, आज़ादी। मैंने फिर बढ़ चढ़ कर पेश किया, ताकि मेरा जो ये लेबल लगा हुआ है घर का, ये मिट जाए। ये मिट जाए। तो मैंने भी जल से जुलूस, उन दिनों पत्थरबाजी नहीं होती थी, उन दिनों ट्रकों पर हम बैठते थे, वो कपड़े बांधते थे यहाँ, उस पर कलिमा लिखते थे और जलसा जुलूस करते थे। तो उनको लगा कि ये लड़का जोश वाला है। मेरे को जोश दूसरा था, लड़की पटाने का कॉलेज में, बट उनको लगा कि ये लड़का, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, भेज दिया। सिलेक्ट कैसे किया? मेरे पास बंदा एक आया, बोला आप तैयार रहना, कल आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मैंने तैयारी की, जूता उसी ने दिया, वो मफलर उसी ने दिया, निकला मैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था एक, वो भी सिलेक्ट हो गया, दोनों हम गए। ये था 90 मार्च, 90 मार्च था। निकल गए हम पहुंचे कुपवाड़ा में, बस में ही गए, कोई रास्ते में रोक टोक कुछ नहीं। उन दिनों लोग बोलते थे सोपोर, कपोर, अपोर। सोपोर आ जाओ, कुपवाड़ा आ जाओ, अपोर मीन्स उस पार आ जाओ। जैसे बस का कंडक्टर यहाँ बोलता है ना, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, कलकत्ता में कोई गांव या बेंगलोर में कोई गांव, इसी तरह कश्मीर में उन दिनों बोलते थे सोपोर, कपोर, अपोर। आ जाओ, गाड़ी में बैठो, सोपोर जाएंगे, कुपवाड़ा जाएंगे और पार जाएंगे। बसों की बसें पार जाती थी, पार जाते थे। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम भी गए, हम डूलीपोरा से चढ़े उसमें पहाड़ पर, पहुंच गए हम बिल्कुल पार। पहुंच के क्या मंजर था? वहां पहुंचे हम अठमुकाम। अठमुकाम उनका पोस्ट है, तो उस पर पहुंच गए हम रात को। यही 8 बजे हमने शुरू किया उधर से। अगले रात को हम पहुंच गए अठमुकाम। एक दिन पूरा जंगल में बैठे। फिर 8 बजे इधर से शुरू कर दिया, डोलीपोरा कुपवाड़ा से, रात भर चले, सुबह फर्स्ट लाइट पर जंगल में छुप गए। अगले दिन शाम को फिर शुरू कर दिया, फिर रात को ही पहुंचे अठमुकाम। अठमुकाम पर पहुंचे
पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया, बोला ठंड लगी होगी ये वो। तो उसके बाद सुबह गाड़ियों में बिठा के मुजफ्फराबाद ले गए। कितना दूर है मुजफ्फराबाद? वहाँ से कम 6-7 घंटे लगे। 6-7 घंटे। हाँ, तो मुजफ्फराबाद पहुँचे तो जैसे हमारी हवा बदल गई, दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर कि जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे उससे पहले ही हूरें मिलेंगी उधर, ये वो दिस एंड दैट। बड़ा ना वो एकदम माहौल सा अच्छा, वो मोटिवेशन कि ये दुनिया कुछ नहीं है, कितने साल जियोगे, 60, 70, 80, 100, 150 साल, आखिर तो मरना है। वो दोस्त मेरा और मैं आपस में बातें कर रहे थे कि बस ये तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमारे को मरवाएंगे नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम यहाँ आए। हाँ। अरे यार, लड़की के चक्कर में अगर जान देनी पड़ी तो फिर हाँ। तो फिर क्या है ये मसला। अब तो ये हूर बोलते हैं, तो हूर किसने देखी? कम से कम सैंपल भेजना चाहिए था इनको। हाँ, सैंपल भेजना चाहिए था। तो सैंपल हमने देखा नहीं। हाँ। ये बोलते हैं हूर। अगर सैंपल आ जाता तो फिर हम यकीन कर लेते। हाँ। हमने जो वो कॉलेज में हूर देखी, हाँ। उसके लिए हमको जान देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा सौदा है? ये तो घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है। ये तो कोई हाँ। उधर 1 हफ्ता रहे, लगभग 8-9 दिन मुजफ्फराबाद में। ब्रेन वॉश चलता रहा। कैसे? रोज शाम को एक बंदा आता था, सुबह एक बंदा आता था, जान खाता था। उधर से हमको सिगरेट की लत पड़ी थी। जो पैसा वैसा था अपनी इंडियन करेंसी, वो उन्होंने छीन लिया एलसी पर ही। जो जाने वाले ग्रुप होते ना, उनको देते थे वो इंडियन करेंसी, तो वो छीन लेते थे। हमारे पास 1 पैसा नहीं था। सिगरेट की लत लगी थी यहाँ ही कॉलेज में। तो अब क्या करें, कहाँ से पैसे लाए, कहाँ सिगरेट लाए, बड़ा। फिर हम सिगरेट वाले के पीछे पीछे जाते थे, जहाँ पर वो फेंकता था लास्ट वाली बिट, हम उठाते थे, 2 घूंट मारते थे, उसी में गुजारा करते थे। तो बड़ी मिजरेबल जिंदगी। फिर हम जब बाजार में गए कंगा शंगा करके, तो वहाँ की लड़कियाँ हमें ज़बरदस्त चाहती थी, और वहाँ के लोग भी चाहते थे, मुजफ्फराबाद के पीओके के। वो भी बहुत सोचते थे यही कि ये मरने वाले हैं, अब कम से कम इनके दीदार करेंगे। और दूसरा, मस्जिदों में भी वही चल रहा था कि जहाद है, धर्म युद्ध। तो वहाँ के लोग भी बड़ी इज्जत करते थे हमको, कश्मीरियों को। और अभी तो आप पहुंचे ही पहुंचे थे, जबकि हाँ। अभी तक तो आपने बंदूक उठाई ही ना नहीं ना थी। ना ना अभी वो लेकिन अभी से जो है बिल्कुल दीदार कर रहे थे। हाँ। मतलब डे 1 से। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं मुश्ताक भाई, जैसे ये अब उस टाइम की बात है, आपकी बात है, आपकी खास बात है। आप 1990 में मुजफ्फराबाद पहुंचते हो और हर तरफ लेक्चर चल रहे हैं, जिहाद की बात हो रही है। एक मुसलमान के मन में वो जिहाद की बात सुन के क्या चलता है? क्या उसको, मतलब आप जब ये सुन रहे थे आपको लग रहा था ये सही कह रहे हैं या यदि थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं? मतलब किस तरीके की वो होती है गतिविधि दिमाग में? देखिए, हमारी हालत ये नहीं थी जो आज की है, दिमाग की भी हालत ये नहीं थी, बट हम किसी और चक्कर में थे ज़्यादा। हम उस चक्कर में नहीं थे। तो हमें शुरू में ये बातें बहुत अच्छी लगी कि देखो, ये हमको बचाना चाहते हैं जहन्नम से, ये हमको बुरे कामों से बचाना चाहते थे। अच्छी लगी शुरू में। जब उन्होंने एक्सेस कर दी ना फिर इन चीज़ों की, तो फिर हमारा मन सा उठ गया। हमने सोचा पता नहीं क्या, और दूसरी चीज़ें भी सामने आ गई। जैसे हम वहाँ थे मुजफ्फराबाद में, लोग हमें हमारी इज्जत करते थे। अगर हम दुकान पर जाते थे ना, 100-200 का चीज़ लाते, वो पैसे नहीं लेते थे। मुजफ्फराबाद वाले पीओके वाले दुकानदार बड़ी इज्जत करते थे, सिगरेट देते थे, सिगरेटों के लिए पैसे देते थे। बट हमने एक चीज़ देखा कि जो ये कैंप था, इसमें 200-300 लड़के थे,
जो कब का वो बड़ा था, उसके पास पैसा आता था हमारे खर्चे के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता हमको पता लगा और वो खाता था खुद, वो हमको नहीं देता था। इन चीज़ों से ना, ये चीज़ें देख के, कुछ और चीज़ें देख के हमको बहुत बुरा लगा। हमें लगा कि ये ठग रहा है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। शुरू में ही पता लग गया ये। शुरू में हमको ठीक ही लगा। हाँ। वो बातें हमने सोचा चलो भले ही हम लड़की के बहाने आए पिस्टल लेने, ये वो कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलते हैं ये। ठीक बात। तो फिर जब हम बैठे, लगभग 1 हफ्ता 8-10 दिन बैठे हम, हमको कुछ चीज़ें पता लगी। यही चीज़ें कि हमारे नाम पर पैसा आता है खर्चा के लिए, जेब खर्चे के लिए आता है, हफ्ते में इनको 100 रुपये देना चाहिए, आता है पैसा। वो जो हमारा अमीर बैठा है ऊपर, जो बड़ा है कैंप में, वो हमको नहीं देता था। तो इन चीज़ों ने हमारे ऊपर ना ज़्यादा दिमाग में ये शक पैदा किया, डाउट पैदा किया कि ये क्या मसला है। अगर ये धर्म युद्ध है तो धर्म युद्ध में ये नहीं होना चाहिए। सही बात। अच्छा, गए हम 1-2 दिन गए हम, या बाजार में नारे लगाए, ये वो गाड़ियाँ की फंड फॉर जहाद कश्मीर, ये भी किया हमने। उसमें भी हमने देखा, उसमें भी घोटाला। जो बड़े बड़े लोग, जो सीनियर लोग, वो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहते हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह एक कैंप में थे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनने बैठे। इसी दौरान अमेरिका का एक अंग्रेज कांग्रेसमैन आया, मिस्टर स्टीफन सोलाज। इन्होंने हमको रातों रात लिया एक जगह पर, वहाँ पर इन्होंने बस्ती बनाई थी, एक रिफ्यूजी कैंप, जिसमें रिफ्यूजीज रहते हैं। उसमें बोर्ड लगा था, रिफ्यूजीज फ्रॉम IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहाँ औरतें थी, हमको दिया गया, हमको बोला गया तुम लोग घर वाले हैं, ब्रीफ किया। अच्छा, पूरी कहानी ब्रीफ कर दी? पूरी कहानी ब्रीफ कर दी, हमको बिठाया वहाँ, बिल्कुल वो फिल्मिस्तान बनाया उन्होंने, जिस तरह फिल्मिस्तान होता ना, गब्बर आता ना उधर रामपुर में, रामपुर के वासियों। इसी तरह दूसरे दिन स्टीफन सोलाज आया, सुबह सुबह वहाँ ब्रीफिंग चल रही थी, हम रो रहे थे, हमारी औरतें रो रही थी। इंडियन आर्मी ने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, हम भाग के आए, जान बचा के आए, हमको बचाओ, हमारे को UNO के अंडर कर दो, हमारे को अमेरिका के अंडर करो। हमारे को हिंदुस्तान आर्मी ने बहुत जलील किया, हमारे औरतों के साथ गलत किया। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट था, खासकर मेरे लिए और भी बहुत लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए। इफ इट इज होली वार, इफ इट इज जहाद, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? तो मुश्ताक भाई, ये आपकी पहली जो ट्रिप है, इसमें आप अभी मुजफ्फराबाद पहुंचे हो, वहाँ 7-8 दिन रह रहे हो, पड़े हुए सिगरेट बट से आपने सिगरेट मार ली, उसी में आपको उन्होंने उठा के फिल्मिस्तान में भर दिया कि तुम करो ये सब। उसी दौरान, क्योंकि एक तो चलो ठीक है, एक लड़का अभी पिस्तौल लेने आया है क्योंकि उसको हीरो बनना है, वो आके कहता है भाई यहाँ तो कुछ अलग ही जिहाद विहाद, होली वॉर, धर्म युद्ध, ये सब इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये लोग मेरा भला ही चाहते होंगे, क्योंकि बात तो चलो धर्म की कर रहे हैं, आदमी एक बार सुन के तो नहीं नकारता। फिर वो धीरे धीरे उसमें घोटाले ढूंढता है, वो देखता है तो अमीर सारा पैसे खा गया, वो देखता है कि फिर हमें उठा के जी ये तो US कांग्रेसमैन के सामने जो है वो करवा रहे हैं। बिल्कुल। इतने में एक ख्याल तो ये भी आ रहा होगा, यार ऐसी कौन सी लड़की पटानी है जो इस चीज में फंस गया मैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बिल है ना सर। उनके सामने सर रो भी नहीं सकते थे, ना उनके सामने ज्यादा रोना ना हंसना। ये हमारी एजेंसी नहीं है, ये ISI है। ज्यादा हंसने पर भी देखेंगे ये क्यों हंस रहा है, ज्यादा रोने पर भी देखेंगे क्यों रो रहा है। इसलिए नॉर्मल बनो। और ये ब्रीफिंग थी, ये आपस में लड़के बोल रहे थे नॉर्मल रहो इनके सामने, अगर शोर किया ये गायब कर देंगे, ये मार देंगे।
अगर ज़्यादा चुपचाप रहे तो इनको शक हो जाएगा ये इंडियन एजेंट है, तभी गायब कर देंगे। यहाँ जान की वैल्यू नहीं है। ये आपस में लड़के बात कर रहे हैं। ये लड़के आपस में बात कर रहे थे कि कुछ लड़की, हाँ, सभी सब नहीं, हाँ हाँ हाँ। कुछ लड़के जो एक दूसरे को ना पकड़ते थे, खासकर जो जिसने मैट्रिक पास किया हो, हाँ। उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया। जो वो दूसरा वो किस्म का बंदा था जिसका वो नैरो माइंड ये वो, उनके सामने ऐसी बातें करना फजूल था। मेरे इलाके का एक टेररिस्ट था, हाशिमदीन था उसका नाम, बिल्कुल अनपढ़ एक कसाई बेचारा। तो उसको अपना नाम याद नहीं रहता था कि मेरा कोड नेम क्या है। जैसे मेरा कोड नेम इशफाक उन्होंने रखा, मुश्ताक से इशफाक। तो जब भी पूछते थे नाम लिखना है राशन के लिए, इशफाक हाजिर हो, उसको बोलते थे हाशिमदीन हाजिर हो। वो जल्दी आता था मेरे पास, मेरा नाम हाशिमदीन ही है। अच्छा। तो मैं बोलता था हाँ तुम्हारा नाम हाशिमदीन है। Have you guys noticed that feeling distracted is a bigger issue than feeling tired these days? Apparently, our brains can only focus for about 47 seconds now. You read the same paragraph 3 times. You walk into a room and forget why you were there. You zone out in the middle of a conversation. There's actually a term for this. It's called brain fog. And nearly 1 in 3 adults deal with it. The funny thing is, most of us respond the same way. More coffee. But coffee often comes with its own problems. The jitters, the anxiety, the crash a few hours later. So I started looking into what the science actually says about focus. And the one thing that kept showing up is that caffeine combined with L-theanine, a naturally occurring amino acid that's been studied for helping people stay focused without the typical caffeine jitters and crash. That's actually the idea behind Neurogum. It was created by 2 guys in the US who became obsessed with cognitive performance and built a gum and mint around this exact combination. In fact, even a pilot study at MIT found that it helped people reach a high focus state 21% faster. It became really popular in the US and now it's finally available in India. I've been trying it recently, and if you're looking for more convenient way to stay focused and energized throughout the day, it's worth checking out. So if you want to give it a try, check the link in the description. तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, उन बेचारों को क्या, मैं कहता हूँ वो इनोसेंट बीड है, उनको मरवाया उन्होंने, उनका गुनाह उनको नहीं है, उनका पाप उनको नहीं है, वो उनको है, बेचने वालों को। बट हम कुछ लोग थे हसास, हमें दिमाग में आया, बट हम भी एक दूसरे से डरते हैं, डरते थे। हालांकि कश्मीरी सब एक दूसरे से डरते हैं। आज के डेट में 36 ईयर्स हो गए इस इंसर्जेंसी को, आज भी कश्मीरी एक दूसरे से डरता है कि कौन किसका एजेंट निकले, आपस में पड़ोसी भी। मस्जिद में जाओ आप, एक गांव में आपको 3 मस्जिदें मिलेंगी 3 मसलकों की। मसलक यानी? मसलक मीन्स एक सऊदिया इस्लाम फॉलो करता है, एक हनफिया इस्लाम, एक सूफी इस्लाम। हाँ, ठीक समझ ऐसी टाइप। हाँ, ठीक समझ गया मैं। हाँ, उसी टाइप की। हाँ, 3। अच्छा, हाँ। तो ये इस चीज़ को भी इसी ने जन्म दिया, इसी टेररिज्म ने जन्म दिया इस चीज़ को। तो हम कहाँ हैं? हम हैं मुजफ्फराबाद में। हाँ। जब ये चीज़ें हमने देखी तो निकल गए मुजफ्फराबाद से अब इस्लामाबाद के लिए, रावलपिंडी के लिए। इस्लामाबाद में हम रहे एक सेफ हाउस में 2-3 दिन। वो था बांडीपोरा का कोई, कश्मीर बांडीपोरा का कोई, वो 47 में बागा था वहाँ, उसी का बाग था, मकान था, उधर रहे 2-3 दिन। उसके बाद गाड़ियाँ आ गई, ट्रकों में इन्होंने हमको भरा, ऊपर से त्रिपाल बांधा, जैसे वो बेड़ू जाते ना यहाँ राजस्थान से, दिल्ली से कश्मीर, बिल्कुल वही हालत। गाड़ी में 2 पार्टीशनर्स, उसमें बिठाया और पेशावर पहुँचाया, पेशावर के आगे जलालाबाद पहुँचाया, अफ़गानिस्तान में फेंक दिया। अफ़गानिस्तान हिज़्ब इस्लामी के कैंप में पहुँचे हम रात को, रमज़ान का महीना था। तो गए वहाँ, एक
शलवार कमीज, एक अफगानी टोपी, और वो अफगानी गुमचा, क्या वो तो जो अफगान वाले लोग पहनते हैं, है ना, ग्लोबन टाइप, वो दे दिया, और जूता दे दिया वही अफगान टाइप। बोला ये जो भी कश्मीरी कपड़े तुम्हारे हैं ये सब जला दो या किसी जगह छुपा दो जमीन के नीचे। यहाँ तुम लोगों को कश्मीरी में बात करना मना है, उर्दू में बात करना मना है, बात ही ना करो। अगर कुछ सीखोगे पश्तो वश्तो उसमें बात कर लो, यहाँ बात नहीं करना है। यहाँ सैटेलाइट लगे हुए हैं, यहाँ ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। अगर तुम लोगों का एक भी लीक हो गया कि तुम लोग कश्मीरी हो, ये है, इंडिया बमबारी करेगा, इंडिया मरवाएगा, इंडिया धमाका करवाएगा। यहाँ इंडिया के बहुत से एजेंट हैं अफगानिस्तान में। ये फर्स्ट वाली ब्रीफिंग जो अफगानिस्तान में हमको की है। जब आपसे ऐसे जैसे इंडिया के बारे में बता रहे थे, मैं नहीं समझता कि, हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो, बट मैं नहीं समझता कि इंडिया या तो ऐसी क्षमता तब रखता था कि उठा के मार दो बम अफगानिस्तान में, है, या इतने एजेंट घूम रहे हैं इंडिया के। पर जब आप एक आदमी ऐसी बात सुनता है ऐसी ब्रीफिंग में, उसको उठा के इधर कश्मीर से उधर अफगानिस्तान फेंक दिया जाता है और उसको ये बात बताई जाती है, तो आप इस बात को मानते हो? क्या आपके जहन में इंडिया को लेके ये आ रहा था कि हाँ यार वैसे ये हैं तो साले इंडिया वाले बुरे, मतलब क्या अप्रोच थी इंडिया को लेके? देखिए, ये भी हम सोचते थे कि ये हमको डरा रहे हैं, अच्छा, बट एक एंगल ये भी था कि अभी रशिया पूरा निकला नहीं था अफगानिस्तान से। अच्छा अच्छा, रशिया अफगानिस्तान से नहीं निकला था पूरा, हाँ, निकल गया था, बट नजीब उसको भी बैक कर रही थी रशिया, नजीब सरकार। अच्छा, अहमद शाह मासूद, उस एरिया में भी रशिया का ही कब्जा था अगर देखा जाए तो। मेन था अभी रशिया के अंडर ही। तब थोड़ा बहुत लग रहा था कि रशिया और इंडिया का अच्छा है, आपस में हो सकता है, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। ज़्यादा हमको यही लग रहा था कि ये प्रोपेगेंडा है, कहीं हमको मरवा तो नहीं देंगे, फिर दुनिया के मीडिया को लाएंगे, देखो ये इंडिया नहीं मरवाए, ये रशिया नहीं मरवा। अच्छा, तो ये डर था दिमाग में, ये क्लियर था। तो मतलब अब आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको किसी और के लिए बंदूक उठानी है, पर आपको उनके लिए कोई खास वो नहीं है, आप उनसे डर ही रहे हो कि साले हमें ही ना मार दें। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा ये था कि जब ये स्टीफन सोलाज वाला केस हुआ ना, उसके बाद वही ना अपने आप से ही नफरत हो गई, यार हमने क्या फैसला कर दिया। ये जी, एक खूबसूरत पॉडकास्ट, नो डाउट जी। यूट्यूब हिस्ट्री में जो है फर्स्ट टाइम हम तो देख रहे हैं, हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस तरह की पॉडकास्ट जो है वो की हो। बहरहाल प्रेजेंस इसका जो दोनों का है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे पॉडकास्ट में मज़ा भी आ रहा है और नो डाउट भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आई हैं कि एक बंदा जो है इन्वॉल्व किस तरह हुआ है। वो अभी काफ़ी एल्डर एज में जा चुका है और उसने जो अनुभव किया है अपनी लाइफ में कि किस तरह कॉलेज में जो है वो औरा था, किसी के हाथ में गन थी और किसी ने AK-47 जो है वो बड़ी जो है छोटा रिवॉल्वर जो है वो लगा रखा है। तो मतलब एक ऑरा क्रिएट किया हुआ, इतना जो है बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ जो है उनका नहीं है जितना उस बंदे का होता है। और वहाँ से एक मोटिव जो है कि एक लड़कपन में जो लड़का है वो सोचता है कि मेरी जो है वो गर्लफ्रेंड भी हो, वो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पे, तो वो जो है वो हरकत करता है कि हाँ यार उसके पास गन है, लड़कियाँ उसके पास जाती हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो मोटिव वहाँ से शुरू हुआ। एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का वो सोचता है इस तरह की सोच कि यार गन होगी तो चलो और होगा। लोग ले आते हैं, वहाँ पार से मिल जाती है और लोग लेके आते हैं अपना जो है कह लें कि सिक्का बिठाया हुआ है, लड़कियाँ उसके इर्द गिर्द इम्प्रेस होती हैं, हम भी इम्प्रेस करते हैं, हमारी भी गर्लफ्रेंड होगी। तो वो एक होता है, नेचुरल है, उसमें कोई वो कह लें कि दोहराए नहीं है। लेकिन उसमें इनको क्या पता है, एक फ़िल्मी स्टोरी की तरह लग रहा है कि मतलब उनको क्या पता था कि भाई इन्वॉल्व होना है तो इन्वॉल्व होते-होते इतना इन्वॉल्व हो जाएँगे कि भाई हमने कहा चलो यार चलते हैं। तो वहाँ से वो ट्रैवल करके जो है कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर में वहाँ पे आए
और ये सारी सिचुएशन बता रहे हैं कि किस तरह जो है उन्हें सपोर्ट मिली, किस तरह उन्होंने किन किन लोगों से जो है वो बात की, मुजफ्फराबाद में वो ठहरे, उन्होंने वहाँ पे क्या वार्तालाप सुनी। और बेसिकली जो चीज़ बीच में देखने लायक मिली वो भाई ये थी कि जो ब्रीफिंग थी उस पे हंसी भी आ रही थी मुझे, कि किस तरह की ब्रीफिंग जो है वो ब्रेन वॉश के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि स्पीकर पे लगा हुआ था बहुत लाउडली कि जो है 4 दिन की ज़िंदगी है, कितने साल जी लोगे, 70 80 100 150, और उसके बाद मरना है तुम्हें, और मतलब ज़िंदगी में क्या करके जाओगे, ज़िंदगी में अच्छे काम करके जाओ, तुम्हें हुरे मिले। और उन्होंने कहा एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए था ना, तो हमें एग्जाम्पल नहीं था, एज अ ह्यूमन बीइंग जो है एग्जाम्पल चाहिए होता है, तो हमारे पास नहीं था। तो हमने कहा भाई कॉलेज की लड़की ठीक है, वो हमने देखी हुई है, उसे इम्प्रेस करना है, तो हमें सिर्फ भाई हथियार चाहिए और चलाने का तरीका चाहिए बस। उसके बाद जो है वो पर्सनल गाइडेंस जो है वो नहीं चाहिए, और हम यूज़ नहीं होना चाहते। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि गोरा आया और मतलब हमें जो है अलग बस्ती में ले गए, वहाँ पे नाटक चल रहा था और उस नाटक में हमने शामिल होना था, और किस तरह रिएक्ट करना था कि इंडियन आर्मी जो है हम पे जुल्म कर रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड जो है इस चीज़ को दर्शाना था कि हमें जो है वो हेल्प आउट मिले, हमें जो है पैसा मिले, सपोर्ट मिले, और आज़ादी आज़ादी चलाना है कि हमें चाहिए आज़ादी चाहिए, भारत से आज़ादी चाहिए। तो वो सारा सिलसिला सारा कॉन्सेप्ट आगे बयान करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट वाकई ही ये मूवी में भी दिखाया गया है, रियलिटी ये चीज़ें हैं, मौजूद हैं। और जिस तरह वो उस पकड़ा गया था 26/11 में, क्या नाम है उसका, अजमल कसाब जो है, उसका बयान जो है वो ओरिजिनली जो है बयान है वो पढ़ा हुआ है मैंने, वो वीडियो क्लिप जो है वो देखा, और वो इसी तरह बात कर रहा है कि तुम लोग काफिर हो, तुम मर जाओगे, और ये तो यहाँ जहन्नम की आग में जलोगे, हम जो है वो पाक साफ हैं, पाक कौम हैं। तो इन रियलिटी एज अ मुस्लिम मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था इन चीज़ों से, और मैंने वीडियो क्लोज कर दी, क्योंकि एक नासूर जो उनके ज़हन में पल रहा होता है ना, और जो गंद उनके ज़हन में पल रहा होता है, जो डाला जाता है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। वो इतना ख़तरनाक है कि उनकी सोच समझ, उनकी हैसियत, उनकी शख्सियत सब कुछ खा जाता है वो। और एक जानवर जो है वो पीछे बचता है, उस जानवर को वो ट्रेन करके भेजते हैं कि लड़ो मरो कटो जो कुछ भी है, क्योंकि पीछे से गाइड कर रहा था वो बंदा जो है। जैसे धुरंधर में जो है वो शो ऑफ किया गया कि वो जो है वो गाइडेंस दे रहा था, पूछ रहा था, बता रहा था तुम्हें इंशाल्लाह जन्नत मिलने वाली है। ये इन रियलिटी बातें हो रही थी, कहाँ पे कितने बंदे हैं, किसको मारना है, ये हो रही थी। ये बंदा जो अब जो है मुश्ताक जो है, और वो ये रियलिटी बयान कर रहा है कि किस तरह अब निकला, किस तरह आगे सिचुएशन जो है वो बताएंगे। लेकिन वो माइंडसेट दर्शा रहा है कि भाई इनका पहले से ही माइंडसेट जो है वो और वे से था कि लड़की पटाना, रियलिटी बता रहे हैं कि लड़की पटानी थी, लड़की से जो है वो कह लें कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता जो है वो चाहिए था। तो एक ओरा बनाना था कॉलेज में कि हम पे भी लड़कियां मरे, वो वाली सिचुएशन चाहिए थी। हम कहाँ पे फंस गए हैं, हम तो ये हमें यूज़ कर रहे हैं। अब कहाँ इंडिया और कहाँ अफगानिस्तान, और उनको वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बिठाया जा रहा है, उनके कपड़े जो है वो चेंज करवाए, वो जला दो, मतलब अपनी शनाख्त ख़त्म कर दो। तुम्हें शनाख्त चाहिए अफ़गानी, और आप जो हरकतें करनी है वो वैसी हैं, सेम टू सेम बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, तुम्हारी लैंग्वेज जो है वो भाई पश्तो होनी चाहिए, अगर नहीं तो भाई तुम कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। तो बीच में वो नाम दिया गया कि इंडिया जो है उनकी, उनके लोग जो हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं। इन्होंने भी सवाल ठीक किया कि उस वक्त इंडिया इतने पावर में था कि सैटेलाइट के थ्रू नज़र रखता, उस वक्त अमेरिका रख रहा था, CIA। तो भाई सारी सिचुएशन जो है वो इस तरह की थी। लेकिन चीज़ें जो है वो निकल के सामने आएंगी कि बंदा भाई ऑथेंटिक बैठा हुआ है। अब वो कितना इन रियलिटी अगर बोले वो कितना झूठ बोल लेगा, भाई वो जो चीज़ें बता रहा है वो रियलिटी कहीं ना कहीं लग रही है कि वाकई ये चीज़ें थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि ये ईज वे, और उन्होंने 8 मुकाम जो है वो उनका जिक्र किया। तो मैं इस वक्त की मतलब कह लें कि 3 साल पहले या 4 साल पहले, 4 साल पहले था मेरे ख्याल में, या 5 साल पहले, 6 7 छः साल सात पहले, साल पहले, मे भी 18 में 19 में, 18 19 18 19 से 18 ही था मेरे ख्याल में, और जुलाई का महीना था। 8 साल पहले। हाँ, तो जुलाई का, ट्रेनिंग कैंपिंग किया था। नहीं ट्रेनिंग हाँ, कैंप में नहीं गया था। और 8 मुकाम पे गया था ना, 8 ट्रेनिंग कैंप मुकाम वहीं जो पे है है ना। वो इन रियलिटी जो है भाई उस वक्त वो जो है वो अलग हो चुके हैं ना, वो सिलसिला अलग था, जोक्स और अपार्ट।
लेकिन वो सिलसिला अलग था। और भाई अमन शांति थी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और हम घूमने गए थे, लेकिन यह है कि वहाँ पे रहा हूँ और वो सिचुएशन जो है वो अलग थी। इन्होंने जिक्र किया बीच में उस मुकाम का, तो उस वक्त तो भाई वो एक्टिव हो गए। उस वक्त तो ये सिलसिला चल रहा था। उस वक्त ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को इतना हाइप नहीं मिला हुआ था कि मतलब कोई ऐसे बड़े वाकयात जो टेररिज्म के से रिलेटेड हैं वो नहीं हुए थे। उस वक्त स्टार्टअप था, उस वक्त पुश किया जा रहा था, नए लड़कों को आगे लाया जा रहा था। और ये सिचुएशन थोड़ी बहुत चल रही थी कि एक दो बंदा मारा गया, उधर ब्लास्ट हो गया, कुछ कर लिया, लेकिन वैसी वाली सिचुएशन नहीं आई थी जैसे 26/11 और पुलवामा अटैक और भी बहुत सारे अटैक जो हैं वो हुए हैं। और भाई ये फिर जो है एक मुद्दा बड़ा सीरियस जो है वो बनता गया। और उसके बाद मेरे ख्याल में एक दो पहले स्टार्टिंग में अटैक हुए हैं जिनका जिक्र ये करेंगे। तो भाई उसके बाद जो है बॉर्डर की सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट हो गई। और भाई एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। और फिर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, LOC जो है, वो भाई मजबूत की गई। और वहाँ पे कह लें कि सिचुएशन तगड़ी हुई। फिर बाद में ये सिचुएशन जितने भी टेररिस्ट अटैक और सारे हुए हैं उनका भी मे बी 4 घंटे की ये पॉडकास्ट है, इसमें जिक्र ज़रूर करेंगे उन चीज़ों का। लेकिन ओवरऑल इन्होंने अभी तक बताया कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा था, किस तरह ये आगे आए हैं, क्या क्या इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग। ये कुछ थोड़ा सा पार्ट हमने किया है इनका, फर्स्ट पार्ट, वो इसलिए कि अभी क्या लेके एज अ ट्रेलर ही किया है। और आप लोग जो है वो अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि देखें और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो भी जानना चाहेंगे और आपका व्यूवर्स का कितना इम्पैक्ट है, कितना वो इस पे तवज्जो देते हैं इस वीडियो के ऊपर, वो भी हमें पता चलेगा। तो हम जो है वो कोशिश करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी आपके लिए लेके आए। ओवर टू ओवर क्लिक्स राणा एंड ओवर क्लिक्स 8 मुकाम पे जाने वाले। अबे साले मैं घूमने गया था। भैया अब तो इनसे भी हमें डर ही लग रहा है कि वही कहीं ये ना, बंदा निकल ये आए। भाई हो क्या है 8 मुकाम से। और वाकई देख लें भाई, वो जैसे कह रहा था आने ना वाले कि टाइम में ये ना हो कि कश्मीरी जो है वो दूसरे कश्मीरी से डरता है हाँ कि कोई कोई ISI का एजेंडा निकला है, कोई रॉ का एजेंडा निकला है, या कोई CIA का निकला है। ओ शट अप यार, नाम बर्बाद है ना। तो क्या बकवास चल रही है, मजाक कर रही है सीरियसली। भाई अब तो हमें भी डर लगने लग गया है इनसे कि ये भी कह रहा था, ओ बीच में यार कह मैं रहा था घूमने फिरने गया था, मैं भी पुराने जो 8 जानने मुकाम। वाले हैं मैंने ब्लॉग भी अपलोड जब किया उसने था। 8 मुकाम का नाम लिया ना उन्होंने, तो ये भी कहते हैं मैं भी गया था 8 मुकाम पे। मैं गया था मैंने 2018 कहा में अब घूमने के चुप लिए। ही रहे तो बेहतर अब है, हमें इसके डर लग सामने रहा है। नहीं अब बोलना कुछ भी, नहीं तो ये भी हमें भी मरवाएगा। ये ना बाद में हमें ब्रीफ करना शुरू कर दे, जिंदगी कुछ भी नहीं है छोड़ो। चले जी। टोपी भी पहनी है खैर बात करते हैं तो चलें। वो ये तो एक एवं बस मजाक की था, बाकी घूमने गया था, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जब पॉडकास्ट मतलब कि रिकमेंड बहुत ज़्यादा आई थी तो मैंने समझा शायद हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई बंदा जो है वो टेररिस्ट वहां पे पकड़ा है, उसका इंटरव्यू हो रहा है। मैं क्योंकि हम देखते नहीं है वीडियो, ज़रा भी नहीं देखते, डाउनलोड करते हैं यहीं पे आकर देखते हैं वीडियो कोई भी हो। तो इसलिए जो है हमें बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं था कि कौन हो सकता है। तो शुरू में थोड़ा सा जो है ट्रेलर किस्म का इन्होंने दिखाया पॉडकास्ट का, उसमें शक्ल भी नहीं दिखा रहे थे। लेकिन बाद में जो है वो जब प्रॉपर शुरू हुआ तो फिर शक्ल दिखाई इन्होंने। तो लेकिन ये असल में है इंडियन ही, कश्मीर के। तो ये पाकिस्तान में मतलब आए थे, पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग होती थी उस वक्त उसका एक हिस्सा बने थे। तो वो अपनी एक सारी वो स्टोरी जो है इन्होंने सुनानी शुरू कर दी कि कैसे जो है वो उनकी शुरुआत हुई, कैसे बड़े हुए, कहाँ पढ़े, कहाँ जो है वो मैटर किया, कॉलेज ग्रेजुएशन करने का यूनिवर्सिटी किस्म का गए जहाँ पे। तो वहाँ पे वही बात के लड़कियों को जो है वो इम्प्रेस करने के लिए उनको गन चाहिए थे, गन के चक्कर में जो है वो ये बॉर्डर पे पहुंच के बॉर्डर पार किया, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग से आगे। लेकिन वो सारी स्टोरी सुना रहे थे। और बीच में एक चीज जो इन्होंने नोटिस की है कि भाई अगर ये धर्म युद्ध है तो जो ऊपर बैठा हुआ है वो क्यों नहीं धर्म के लिए लड़ रहा, वो क्यों पैसे खा रहा है, यहाँ पे झूठ क्यों बोला जा रहा है, दूसरी जगह पे जो कैंप, फर्जी कैंप लगाया हुआ है वो झूठ की पे क्यों मबनी है। उसके बाद अफगानिस्तान में भेज दिया गया है क्योंकि अफगानिस्तान उस वक्त CIA जो तालिबान है उनको भी ट्रेनिंग दे रहा था रशिया के खिलाफ, जो है ज़ाहिर उन्होंने दी है।
तो उस वक्त रशिया को जो है वो सोवियत यूनियन को तोड़ने का काम भी किया था CIA ने। तो वो चीज़ जो है वो ट्रेनिंग तालिबान खड़े करना उस उन्हीं दौर में खड़े हुए थे तालिबान भी। तो उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए भेजना, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो बंदा देखता है कि सोचता है जिसका भी दिमाग अभी काम कर रहा हो, हालांकि वो इतना ट्रेन कर देते हैं कि दिमाग ही काम करना छोड़ देता है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बस यही होता है कि वो गुनहगार है, हमने उसको मारना है, ये एक जिहाद है। भाई जिहाद कैसे हो गया? जब ये सारा कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है तो फिर जिहाद कैसे हो गया? जब घोटाले हो रहे हैं उस सारी चीज में, वो धर्म युद्ध कैसे हो गया? वो ऊपर बैठे हुए जो है पैसे खा रहे हैं, पैसे की लालच फिर क्यों है उनको? कोठियां महल बना के बैठे हुए हैं जो कमांडर हैं, जो ऊपर मतलब बड़े हैं। तो जो आम जो इनके एक किस्म के बकरे थे वो कैंप्स में जलील हो रहे हैं, उनके पास सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं है, जो बे पैसे आते हैं वो भी उन तक नहीं पहुंचते, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, कोई मतलब सिस्टम नहीं है सही। तो वो मतलब जो बंदा थोड़ी बहुत अकल बची होगी वो समझ जाएगा कि ये मेरा यूज होने वाला है अब। तो ये कैसे उस चीज से निकले फिर, ये सारा वो तो चले आगे स्टोरी अभी चल रही है ना, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि इन्होंने अभी अपनी वो सारी स्टोरी बता रहे हैं कि वहां तक कैसे पहुंचे। अब आगे जो है वहां पे ट्रेनिंग होगी या जो भी होगा, फिर उसके बाद निकलेंगे वहां से, वो कैसे निकलेंगे वो भी देखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस चैनल पे वीडियो ले आएंगे, नहीं तो भाई हम अकेले बैठ के भी देख लेंगे। बिल्कुल जी, मुश्ताक भाई जो हैं वो अपनी कह लें कि बता रही हैं कि किस तरह से उनको एक टेररिस्ट जो है वहाँ पे बनना पड़ा। मतलब कि उनका कोई माइंडसेट इस तरह का नहीं था। माइंडसेट जो उनका था ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कह लें कि कॉलेज में एक हीरो बनने का था। और वो कह लें कि जो देखते जीरो टू थे हीरो। कि सलमान खान से भी ज़्यादा इज़्ज़त एक पिस्टल वाले की है, तो लड़कपन था, ऐज इस तरह की थी कि उस ऐज में बंदा जो है ना वो इस इन चीज़ों में होता है। तो वो करते-कराते जो है ना ये एक ऐसी जगह पे जा पहुँचे जहाँ पे इनको मुजाहिद बनना था। अब मुजाहिद जो बनना था, जो इन्होंने कारें देखी हैं वहाँ पर, तो इनको भी लगा कि भई ये सच ही बोल रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, वहाँ पे हूरें मिलेंगी, मट्टी में मिलने से पहले मिलेंगी। वो कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल कोई उस तरह की चीज़ दिखाई नहीं गई, या तो कोई खूबसूरत लड़कियाँ दिखाते कि इनसे भी ज़्यादा अच्छी आपको मिलेंगी। तो फिर भी होना, तो वो कहते हैं कि हूरें तो छोड़े, हमें तो अभी जो है वो तो देखी नहीं है, लेकिन जो लड़कियाँ हमने देखी हैं वो हमसे नहीं पट रही। तो इन चीज़ों के चक्करों में ये जो है वो सफ़र करते रहे, देखते रहे। काफ़ी सारे तजुर्बात का इनको सामना करना पड़ा है और अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ों को गेस करते रहे हैं। पढ़े-लिखे थे, समझदार थे, गलत और सही की जो पहचान है वो इनको पता चलती रही है। जितने भी वहाँ पे अनपढ़ लोग थे, उनको तो उन्होंने इस कदर ब्रेन वॉश उनका कर दिया था कि उन्हें तो गलत-सही की पहचान ही नहीं थी, ना ही वो अनुभव जो है वो कर रहे थे इस बात का कि ये जो कमांडर हमारे साथ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आए रोज़ जो है वो पैसों में घुटाले, फिर कहते हैं कि हमने फंडिंग इकट्ठी करना शुरू की। तो फंडिंग जो आती थी उसमें भी घोटाले, तो फिर कहते हैं कि हमारा यकीन जो है ना वो उठना शुरू हो गया इस बात से कि ये जो है ना हमें चूरा नहीं खिलाया जा रहा है। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान में पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने अपनी बात बताई है कि पश्तो बोलनी है और हमारे अंदर जो है वो डर इतना पैदा किया गया कि आपने उर्दू में बात नहीं करनी, आपने कश्मीरी में बात नहीं करनी ताकि इनको कोई शक ना हो जाए। आपने अपने आप को यहाँ पे एक तालिबान जो है वो सबूत करना है, वो साबित करना है जिसके लिए आपको उस तरह का वेशभूषा जो है वो भी अपनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे इनको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़े। चले जी, अगर आपको पॉडकास्ट जो है वो अच्छी लगी ये पार्ट जो है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर करेंगे। और जिन्होंने रिक्वेस्ट की, थैंक यू सो मच। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।